हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में क्लास 10th पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो आप यहां पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया? सबसे पहला क्वेश्चन अपने से बोला गया है कि जो भी अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां पे गिवन है उसका जीरो फाइंड करो। ठीक है, ध्यान देना, आप जीरो फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, ध्यान देना। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो पूछ रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो पूछ रहा है, तो अब क्या करो, इसको जीरो के इक्वल कर दो। ठीक है, जीरो के इक्वल कर दिया गया। अब यहां पे बच्चों क्या किया जाता है, यहां पे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, और मिडिल टर्म का स्प्लिट आप ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़े होंगे। तो यहां पे जो मिडिल टर्म का स्प्लिट होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इन दोनों में आपका x कॉमन आएगा, ये हो गया x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आया तो ये हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन आया और ये हो गया आपका x प्लस 2। ठीक है, ये अब यहां पे सेपरेट इन दोनों टर्म को जीरो के इक्वल आप कर दो, तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया, और इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को गिवन है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया, एक तो आपका आ गया 4 और एक आपका आ गया माइनस 2। आ रहे समझ में? अब इसमें एक बात ध्यान देना, इसमें और एक चीज पूछा गया, और क्या पूछा गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका वेरीफाई कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चों। इसमें ए क्या होगा, ए आपका होगा 1, बी माइनस 2 और सी आपका क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपका ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका बी होता है, और सी जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पे जो भी आपका जीरो आता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका जीरो आता है तो इसमें एक को तो बच्चों अल्फा ले लो और एक को आप क्या ले लो, बीटा। ठीक है, एक आप अल्फा ले लो और एक आप बीटा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आप फाइंड करो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 2। इसको अब बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो 2 आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या है, माइनस 2 बाई 1। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। देख लिया आप यहाँ पे, इट मीन सम ऑफ जीरो जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। अब देखो क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, अब आप अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा यहाँ पे क्या है, 4 इंटू माइनस 2, ये आपका आ गया माइनस 8। अब सी बाई ए निकालो, सी क्या है आपका, माइनस 8 बाई 1, ये भी आपका आ गया माइनस 8। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 8 आ गया। आ गया आप सभी को समझ में?